दोस्तों आज के टाइम में मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जनरली अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं या आपने कभी होम्योपैथी इलाज किया हो या किसी डॉक्टर के पास गए हो, होम्योपैथी इलाज किसको बोलते हैं जनरली जब आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं डिग्री वाले के और वो आपको अच्छे से पढ़ के सोच समझ के आपकी केस टेकिंग करके कुछ चीज़ें पूछ के आपसे थोड़ा समय लगा के आपको मेडिसिन दें तो वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट कहलाता है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट वो नहीं कहलाता है कि आपको किसी ने बता दिया कि भाई आपको ये दवाई लेनी है तो इससे आपको आराम हो जाएगा। किसी ने आपको बता दिया कि बरवारिस पीनी है उससे पथरी निकल जाएगी। किसी ने आपको बता दिया कि भाई सल्फर ले लेना सारे नशे छूट जाएंगे। वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में काउंट नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंगली। राइट। तो अब मेन जो चीज आती है कि डॉक्टर साहब हमें जो है पर्ची नहीं देते हैं या होम्योपैथी वाले डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं। राइट। तो सबसे पहली चीजें आती हैं कि अब आज के समय में आप देखेंगे कि जो लगभग 50% डॉक्टर हैं या हम ज्यादा भी बोल सकते हैं वो अपने प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट्स को दे देते हैं। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन जानते हैं जहाँ पे पेशेंट की बीमारी लिखी है, सिम्टम्स लिखे हैं, मेडिसिन लिखी है, ड्यूरेशन लिखी है कि आपको नेक्स्ट टाइम कब दिखाना है, कितने दिन की मेडिसिन है, सारी चीजें आपको उसमें मिल जाती हैं। तो मतलब पेशेंट जो है आप देख सकते हैं कि भी उनको प्रिस्क्रिप्शन में क्या डायग्नोज किया है, क्या उन्होंने मेडिसिन दी है। राइट। तो कुछ नहीं देते हैं, अब भी नहीं देते हैं, 20-30% हम मान सकते हैं। बट जैसे मेरी अगर आप बात करते हैं तो मैं लगभग 80-90% को प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब आप ही अपने पास रिकॉर्ड रखिए, तो उनके मैं प्रिस्क्रिप्शन रख लेता हूँ। खास करके जो विलेज के लोग होते हैं वो अपने प्रिस्क्रिप्शन दे जाते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है भाई होम्योपैथी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं देते हैं, आपने भी शायद सुना हो पहले। उसका रीजन ये होता है कि सपोज कीजिए हम पित्ती वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई पेशेंट जिसको आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, पित्ती उछलती है उसको। तो पेशेंट के मैंने कुछ सिम्टम्स लिए, उसको मैंने देखा भाई किस चीज से आराम हो रहा है, किस चीज से पित्ती उसकी बढ़ रही है, किस चीज से उसको एग्रेवेशन हो रही है, किस चीज से उसको एमुलेशन हो रही है कि ठंडी चीजें खाने से हो गई है या ठंडी चीजों से उसको आराम मिल रहा है, नहाने से उसको आराम मिलता है या फिर नहाने से पित्ती होती है। होम्योपैथी इतनी बड़ी साइंस है कि इनमें थोड़े थोड़े सिम्टम्स पे ही मेडिसिन चेंज हो जाती है कि भाई अगर आप नहा लिए हैं और आपको पित्ती उछल गई है तो उसमें आपको दवाई अलग मिलेगी। और आपको पित्ती उछली हुई और आप नहा लेते हैं और आपको रिलैक्स मिल जाता है, पित्ती आपकी ठीक हो जाती है, उसमें आपको रिलैक्स मिलता है, तो उसमें जो है अलग दवाई मिलेगी। एक्सरसाइज करने से अगर आपको पित्ती उछल रही है तो उसमें आपको अलग दवाई मिलेगी। और एक्सरसाइज करने के बाद जो आपको पित्ती थी उसमें आपको आराम मिल रहा है तो उसमें आपको अलग दवाई मिलेगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि आपको सपोज कीजिए कहीं पे जल गया है या कहीं पे पेन है और आपको सेक से सिकाई करने से आराम है, तो उसमें आपको अलग दवाई मिलेगी। कोई पेशेंट है जिसके सूजन है, उसको किसी को सिकाई से आराम होता है, किसी को ठंडी चीजों से आराम होता है। तो कहने का मतलब ये कि छोटी छोटी चीजों पे भी होम्योपैथी में जो मेडिसिन चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो पेशेंट को जो हम मेडिसिन देते हैं वो उन्हीं सिम्टम्स पे देते हैं कि भाई इसको नहाने से प्रॉब्लम हो रही है, पित्ती उछल रही है तो ये दवाई है, नहाने से इसको आराम मिलता है तो ये दवाई है, अलग अलग हो जाती है। पेशेंट को हमने दवाई लिख के दी, मेडिसिन दी, प्रिस्क्रिप्शन दिया, पेशेंट ने कुछ समय मेडिसिन खाई, बीच बीच में हमने मेडिसिन की डोज बढ़ाई, चेंज करी और भी चीजें देख के। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पेशेंट चलो सपोज करते हैं ठीक हो गया। अब उसके आसपास, उसके पड़ोस में, उसके रिलेशन में या कोई भी उसके दोस्त में, कोई भी रिलेशन में किसी व्यक्ति को अगर पित्ती होती है तो वो बताता है कि भाई डॉक्टर साहब ने तो मुझे ये वाली दवाई दी थी, कि डॉक्टर साहब ने मुझे रस्टॉक्स दी है या आर्टिका दी है, एस्टिकस दी है। तो वो उस पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन भेज देता है या फिर वो दवाई लिख के दे देता है। पेशेंट वो दवाई, जो बीमार चल रहा था वो दवाई लेके खरीद के खानी शुरू कर देता है होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से। अब ऐसे में क्या होता है कि उसके सिम्टम डिफरेंट होंगे क्योंकि सभी पेशेंट के सिम्टम सेम नहीं आते हैं। तो उसके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे और उसको आराम नहीं लगेगा। 1-2 महीने दवाई खाएंगे, बोलेगा भाई होम्योपैथी तो खराब है, ये तो काम करती ही नहीं। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है होम्योपैथी पे। ठीक है, तो तभी हम बोलते हैं भाई आपको कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है तो एक बार आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, उनसे आप मिल लीजिए, तभी आपको जाके फायदा लगेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई मेरे से ट्रीटमेंट मत लीजिए, जो आपके आसपास डॉक्टर हैं आप उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। जो पढ़े लिखे डिग्री वाले डॉक्टर हैं आप उनके पास जाएंगे तो ही आपको सारी चीजें जानने को मिलेंगी कि होम्योपैथी साइंस कितनी बड़ी है, कैसे काम करती है। बाकी आज के समय में देखेंगे भाई जो प्रिस्क्रिप्शन वाली बात है, मैं तो सभी पेशेंट को मैं प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो किसी दूसरे को बता रहा है बताओ, वो उसकी हेडेक है, वो मेरी हेडेक नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है किसी पेशेंट को, इसके अलावा मुझे और कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वरना लोगों को लगता है भाई प्रिस्क्रिप्शन रखा हुआ है, हमें दवाई पता नहीं लगती है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि जैसे एलोपैथी में दवाइयां काम करती हैं, होम्योपैथी में से दवाइयां काम नहीं करती हैं। होम्योपैथी साइंस बहुत बड़ी है,
हर बीमारी में, ये तो आर्टिकेरिया का मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया है, वरना जितनी भी बीमारी है, छोटी बीमारी, कफ, कोल्ड, फीवर, जितनी भी छोटी बीमारियां से लेकर बड़ी बीमारी तक है, सब में सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं, तो पेशेंट की मेडिसिन भी चेंज होती है, तभी उनको आराम लगता है। सारे पेशेंट एक ही मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं एलोपैथी की तरह। एलोपैथी में आप सभी पेशेंट को पैरासिटामोल देंगे तो सबको आराम हो जाएगा मोस्टली केस में। सभी को आप गुड सेफ खिलाएंगे या मोनो सेफ खिलाएंगे, सबको काम कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी में तो मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है, सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, राइट। तो मेन चीज ये है कि भाई प्रिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं देते हैं कुछ होम्योपैथी डॉक्टर भी, पहले तो बिल्कुल भी नहीं देते थे पुराने जमाने में, बट अब देने लगे हैं। तो उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को समझे होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको क्या चीजें समझाई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बेसिक नॉलेज है ये होम्योपैथी की। इस वीडियो को प्लीज आप जरूर शेयर कीजिए अपने जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, कि भाई ऐसे होम्योपैथी मेडिसिन मत लीजिए, ऐसे कोई विशेष फायदा नहीं लगेगा। नमस्कार।